इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन बल्लेबाजी में आए कप्तान शुभमन गिल का तूफान। उन्होंने 250 रन बना करके तो डाला। टेस्ट क्रिकेट का 90 साल पुराना बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तो बताएंगे दोस्तों आप सभी को कैसे। आज कप्तान गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे दिन लगातार छक्के चौके के मारते हुए क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कारनामा करने वाले भी वे टीम इंडिया के पहले कप्तान बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों उनकी इस शानदार बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स देखिए। उससे पहले आप गिल के दोहरे शतक से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर से करें और गिल की इस तूफानी बल्लेबाजी के लिए आप उनको 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे वह भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। तो आइए दोस्तों अब हम गिल की धुआंधार बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स देखते हैं। जी हां दोस्तों, आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो शुभमन गिल 115 जबकि रविंद्र जडेजा 42 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए थे और अभी दूसरे दिन का पहला ही ओवर तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स डालने आए थे, जिनके ओवर में दोस्तों जडेजा ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया था और मात्र 3 रन दौड़कर पूरे किए थे। लेकिन दोस्तों 87वें ओवर में जब तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली और आखिरी गेंद पर जडेजा ने 2 शानदार चौके जड़ते हुए अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया था। जबकि दोस्तों उसके बाद में गिल ने भी अपना गियर बदलते हुए 99 ओवर में गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स की धज्जियां उड़ाते हुए उनके एक ही ओवर में लगातार 2 चौके लॉन्ग ऑन और पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए 99 ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण का 12 रनों इजाफा कर दिया। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 94वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। ब्रैंडन कार्ड्स की दूसरी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार बाउंड्रीज जड़ते हुए अपने टेस्ट करियर का 23वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही में दोस्तों निर्धारित 95 ओवर तक अपनी टीम का स्कोर 350 रनों के पार पहुंचा दिया था। और फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद में तो गिल और जड्डू भैया ने अंग्रेज गेंदबाजों की खाली उड़ेड़ करके रख दी थी और खास करके दोस्तों 96वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और एक तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स के परखच्चे उड़ाते हुए गिल ने उनकी चौथी गेंद पर एक शानदार चौका फ्लिप शॉट खेल करके मिड विकेट की दिशा में जड़ दिया। तो वहीं पर उनकी आखिरी गेंद पर भी एक करारा चौका स्क्वायर लेग की दिशा में जड़ दिया और इसी के साथ ही दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 7वें विकेट के लिए शानदार 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और इसी बीच दोस्तों गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 101वें ओवर में गेंदबाजी करने फिर की गेंदबाज शोएब बशीर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लगातार विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी बरकरार रखी थी। और इसी बीच दोस्तों 107वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने आगे बढ़कर के एक गगनचुंबी सिक्सर मिड ऑन के ऊपर से जड़ते हुए 7वें विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 200 रनों की साझेदारी भी पूरी करवा दी थी और टीम इंडिया को पूरी तरह से संकट से बाहर निकाल दिया था। जबकि दोस्तों गिल ने भी बशीर की आखिरी गेंद पर वापस से एक हवाई शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया था और निर्धारित 107 ओवर के खेल में अपनी टीम का स्कोर भी 400 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर कि तो ऐसा लग रहा था कि यह टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 क्रिकेट खेला जा रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में रविंद्र जडेजा 108वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज जोश टंग की बाउंसर गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर बैठे थे, लेकिन दोस्तों उनके बल्ले का किनारा लग करके गेंद सीधी विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में जाकर के गिरी थी। और इसी तरह से दोस्तों रविंद्र जडेजा 79 रन बनाकर के आउट हो गए थे और टीम इंडिया को छठा झटका 414 रनों पर लगा था। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर शुभमन गिल का साथ देने आए थे और यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। और इसी तरह से दोस्तों लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 419 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी टीम इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में भी पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर के अंग्रेज गेंदबाजों की जमकर के कुटाई करनी शुरू कर दी थी। और देखते ही देखते दोस्तों शुभमन गिल ने तो ऐसी बल्लेबाजी की क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ करके रख दिए थे। और दोस्तों आप सभी को बता दें शुभमन गिल ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया था। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने दोहरा शतक भी पूरा कर लिया था और ऐसा कारनामा करने वाले वे टीम इंडिया के एकमात्र पहले खिलाड़ी और पहले कप्तान भी बन चुके थे। तो दोस्तों आप शुभमन गिल के इस शानदार दोहरे शतक के लिए 10 में से आप उन्हें कितने अंक देना चाहेंगे आप खुद हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। धन्यवाद।